रहीम वेलकम टू आगाज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिछले दिनों पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो अपनी शोला बयानी की वजह से मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल हाउसेस हैं उनकी जीनत बने हुए हैं। हर जगह पर इनके जो बयानात हैं स्पेशली फ़लस्तीन पर और उसके अलावा OIC पर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ किया था शाह महमूद कुरैशी ने, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया था। तो अभी फिर उन्होंने इस तरह के बयानात दिए हैं कि जिसकी वजह से हर तरफ उन्हीं का चर्चा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में पिछले दिनों में बड़ी ही हेल्दी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें हमने देखा कि रशिया के साथ हमने गैस पाइपलाइन का मुआहदा साइन किया। इसके अलावा चाइना के साथ तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ही, और उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया है जापानीज़ न्यूज़ एजेंसी को कि हम अमेरिका को भी वेलकम करते हैं कि वो इसमें आएँ। और अमेरिका ने भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दी है अपने रिसेंट बजट में, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोएलिशन सपोर्ट फंड जारी करने का फ़ैसला किया है और उसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की वो बात कर रहे हैं। CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह के रिमार्क्स दिए कि इनको जो ज्यूज़ लॉबी है वो कंट्रोल करती है मीडिया हाउसेस को, और वो तकरीबन फ़ंड भी करती है। तो उस पर जो उनके रिमार्क्स थे उसको कंसिडर किया गया एंटी सेमेटिक, यानी यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत में उसको शुमार किया गया। और पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो उनका ये ओपिनियन था कि इस बयान से पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और जो फॉरेन मिनिस्टर होता है किसी भी मुल्क का तो उसको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जो दूसरों की तरफ नफ़रत को शो करे। तो उन्होंने फ़लस्तीन का जो इशू है वो बड़ा अच्छा उठाया था, UN के प्लेटफॉर्म पर भी अच्छा उठाया, और उसके अलावा जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जिसमें फ़लस्तीन के जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की तरफ से उसकी बहुत पुरज़ोर मज़म्मत की उन्होंने। लेकिन इसके अलावा उनका एक और इंटरव्यू मशहूर हुआ है जो उन्होंने ग़ालिबन जापानीज़ न्यूज़ एजेंसी को दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान US को भी वेलकम करता है कि वो चाइना के साथ साथ हमारे साथ डीलिंग करे, बायलैटरल रिलेशंस हों। और देखा जाए तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहे हैं पिछले 1-2 साल में। तो अभी शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि वो किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहती, यानी वो सिर्फ चाइना के साथ रिलेशंस नहीं रखना चाहते, तो जो कि चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, और अमेरिका से जो पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे थे। तो अभी इनका ये कहना है कि हम US को भी वेलकम करते हैं कि वो आएँ, और जिस तरह चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इकोनॉमिक जोन्स में, तो उस इकोनॉमिक जोन्स में अमेरिका भी इन्वेस्ट करे। और जब उनसे एक क्वेश्चन हुआ कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस ऑफ़र कर रहा है या उनको फैसिलिटेट कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि हम रिलेशन जो चाहते हैं वो जियो इकोनॉमिक्स चाहते हैं, ना कि हम जियो पॉलिटिकल रिलेशंस चाहते हैं। और इसमें कोई सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान जो शमसी एयरबेस है वो अमेरिका को देना जा रहा है। तो इसके ऊपर मीडिया में रिपोर्ट्स चली थी, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने इसकी जो है वो तरदीद की है कि नहीं, हम इस तरह का कोई बेस अमेरिका को नहीं ऑफ़र करने जा रहे। तो जब शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया कि हम अमेरिका को वेलकम करते हैं और हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो उसके पीछे एक रीज़न है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हमारे दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग हुई है, तो रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होने जा रहे हैं, बहुत क्लोज़ आ रहे हैं दोनों ममालिक। और अमेरिका ने करंट बजट में पाकिस्तान के लिए जो कोएलिशन सपोर्ट फंड समझ लें या इकोनॉमिक असिस्टेंस समझ लें या मिलिट्री ट्रेनिंग समझ लें, तो उसके लिए हमारा जो बजट था वो कुछ रिस्टोर किया है। जो उनका साउथ एशियन बजट होता है उसमें से कोई 300-400 मिलियन का बजट जो है एलोकेट किया है इस चीज़ के लिए। तो अमेरिका चाहता है कि जैसे कि वो बजट स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि वो वेस्टर्न फ्रंट पर गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, यानी जो KPK और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है हमारा, तो वहाँ पर जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है या दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए, एक्सट्रीमिज़म या उसके अलावा जो इन फाइटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये फ़ंड जो है वो एलोकेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग हमारी 2-3 साल से रुकी हुई थी, 2018 से जब पाकिस्तान ने रशिया के साथ एक मुआहदा कर लिया था मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग का, उसके बाद से हमने देखा कि रशिया के साथ हमारी काफ़ी जो जॉइंट ड्रिल्स हो रही थी, तो अब उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्टोर करने का
फैसला दिया है, जैसे समरी कह लें, वो एक पेश की है। तो अब जब वो अप्रूव होगी तो उसके बाद से हमें ये सपोर्ट फंड भी मिलना शुरू हो जाएंगे और हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स वो ट्रेनिंग्स वगैरह पर भी जाएंगे। तो अमेरिका अभी ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तो क्योंकि अमेरिका सेफ़ एग्ज़िट चाहता है अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान की इसमें जो सपोर्ट है वो बड़ी कलीदी किरदार अदा करेगी इसमें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका अपना इनखला करेगा तो उसके बाद जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन है, या उसके अलावा पाकिस्तान से जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए वो अमेरिका उसको इंश्योर करना चाहता है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से कि वो यूएस को बड़ा वेलकम कर रहा है और उससे बायलैटरल रिलेशंस रखना चाहता है। इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है पाकिस्तान में, कि जैसे एम्बेसडर अब्दुल बासित वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ जा रहा है, इससे चाइना नाराज़ हो सकता है। नहीं, इससे चाइना किस तरह नाराज़ हो सकता है, क्योंकि चाइना के लिए जो सीपैक है वो सीपैक सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा। उनका जो वन बेल्ट वन रोड है उसमें ये उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बड़ा सेंट्रल प्रोजेक्ट है। इससे उसको मिडल ईस्ट की तरफ और अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ रीच मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि चाइना एक ही दिन में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या इकोनॉमिक जोन्स वो जो बना रहा है वो रोल बैक करके निकल जाएगा कि भाई अमेरिका के साथ हम पाकिस्तानी रिलेशंस कर रहे हैं तो अब चाइना इससे नाराज़ होकर निकल जाएगा। तो ये एक बड़ी ही साउंड डिप्लोमेसी है, और ये डिप्लोमेसी की कहा जाए तो एक कामयाबी है पाकिस्तान की कि वो साइमल्टेनियसली अगर चाइना और अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस जो है वो बरकरार रखे तो इससे फ्यूचर में बड़ा ही फ़ायदा होगा पाकिस्तान को रीजन में, और पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रही है। और इसके अलावा भी हमने जैसे देखा कि रशिया के साथ पाकिस्तान ने जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा साइन किया है, तो ये एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है कि हम एक ऑल डायमेंशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, यानी चाइना, अमेरिका, रशिया और दूसरे ममालिक के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की स्टैंडिंग और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको फर्दर इन्हांस करेगा। हम क्या कह रहे थे, पहले हम अमेरिका के कैंप में थे, फिर चाइना के कैंप में आ गए, तो ये हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये फॉरेन ऑफिस की अनथक मेहनत के बाद ये एक चीज़ रिज़ल्ट आई है, और अभी सर्कमस्टांसिस भी हमारे फेवर में हैं। तो इससे हम बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि जब चाइना अपना वन बेल्ट वन रोड बनाने के ख्वाहिशमंद है, और अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकलने जा रहा है, और रशिया भी हमारे साथ ताल्लुक़ रखना चाह रहा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बड़ा ही एक अच्छा वक्त है कि हम इस गिरती हुई इकॉनमी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं।